एवरीवन, मैं मुन्ना लाल यादव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल शिवांश स्टडी सेंटर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th के साइंस अध्याय 9 लेकर के आए हैं। मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के बीच पूरे साइंस और मैथ क्लास 10th के पढ़ाएंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल शिवांश स्टडी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, हम आप लोगों को अध्याय 9 प्रकाश लाइट के बारे में बताते हैं। बोर्ड इम्पोर्टेंट प्रश्न बताते हैं आप लोगों को अध्याय 9 में। सबसे पहले देख लीजिए हम किस तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहला, प्रकाश लाइट क्या होता है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, पार्श्व उत्क्रमण होता है कि नहीं होता है, ये बताएंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये बताएंगे आप लोगों को कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताएंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसी तरह से हम हेडिंग बाय हेडिंग आप लोगों को साइंस का पूरा सिलेबस पूरा करेंगे। 2026-27 बोर्ड इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। लाइट, प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। मतलब प्रकाश जो होती है एक ऊर्जा है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से, जैसे हमें किसी अंधेरे कमरे में घर में जाना है तो हम टार्च लेकर के, मोमबत्ती लेकर के जाते हैं और किसी वस्तु को हम देख पाते हैं या हमें दिखाई देता है। तो हम जो यानी कि प्रकाश होती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, माना एक कोई वस्तु है, अगर सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से वह प्रकाश टकरा करके हमारी आँखों पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आँखों पे पड़ती है, आँख पे आती है, जिसकी सहायता से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हमें देखना है, मान लो किसी वस्तु को देखना है, जैसे रात्रि हो जाता है, रात्रि होने के बाद अंधेरा हो जाता है तो हम टार्च लेकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमें उस अंधेरे में वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हम टार्च लेकर के जा रहे हैं तो हमें वस्तु दिखाई देती है। अर्थात हमारी आंखें जिसकी सहायता से वस्तु को देख पाती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। देखिए, यह नहीं है कि हम किसी किताबी परिभाषा को रट करके हम उसे रट लें और उसको अगर छाप दें। एग्जामिनर यह नहीं चाहता है। आप अपने अनुसार, अपनी डिफेंस के अनुसार उस परिभाषा को कैसे बना पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं, सेंटेंस वाइज उस परिभाषा को अपने आप से कैसे बैठा लेते हैं, यह भी सटीक यानी कि उसकी परिभाषा होती है। तो यही कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब चलिए अगला हेडिंग हम लोग का है प्रकाश का स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश का स्रोत, मतलब हमें प्रकाश कहाँ से मिलती है, किस वस्तु से हमें प्रकाश मिलती है। तो कह रहा है प्रकाश हमें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रकाश जो होती है हमें प्राकृत मतलब भगवान जो बनाए हैं, प्राकृतिक के बनाई वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है, तथा मानव निर्मित वस्तुओं यानी मानव निर्मित वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। कह रहा है प्रकाश के स्रोत, यानी कह रहा है कि प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में आप देखेंगे कि अगर बताइए, जैसे मान लो सूर्य हो गया, प्राकृतिक स्रोत में हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है। यहाँ लिख लेंगे आप लोग, देखिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। सूर्य से हमें यानी कि प्रकाश मिलता है। चंद्रमा ये देखिए प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा, तारे ये सब जो हैं ये प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित स्रोत में आप ले सकते हैं विद्युत बल्ब,
विद्युत बल्ब, टार्च, लालटेन, ये सब कौन स्रोत हैं? तो ये सब मानव निर्मित स्रोत हैं। विद्युत बल्ब, टार्च, लालटेन, ये सब मानव के द्वारा, जैसे हम जो रात्रि में लेकर चलते हैं अंधेरे में देखने के लिए, ये सब मानव निर्मित स्रोत होते हैं। मतलब जो मनुष्य बनाया, अपनी सुविधा के लिए जो मनुष्य बनाया है, जिसकी सहायता से